डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 2। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड के दो पार्ट देखे थे, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपन ने डिफरेंस देखा था। डबल सॉल्ट अपनी सॉल्यूशन स्टेट में भी सारे आयंस की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ नए आयंस फॉर्म हो जाते हैं। तो अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में देखते हैं। इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं, वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही डिटेल में समझते हैं। आप लोग अपना रजिस्टर साथ में लेके बैठे होंगे, पेन साथ में लेके बैठे होंगे। केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लासरूम रजिस्टर आपने डाल लिया होगा और आज उसके अंदर मेरे साथ साथ आप नोट भी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप लोग जो है इस कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ये जो टेबल मैंने बना रखी है, इसको आप मेरे साथ साथ बनाइए, वीडियो को पॉज करके, और इसको एक बार पहले आप पूरी कंप्लीट बना लीजिए। अब आपने वीडियो को पॉज करके इस पूरी टेबल को बना लिया होगा। बड़े ध्यान से इस टेबल को देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो मेन पार्ट माने जाते हैं। अभी अपन एग्जांपल लेके एक एक बात को समझेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि मेन पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन और मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड होता है। दूसरे वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर को काउंटर आयन भी बोलते हैं और इसको हेल्पिंग पार्ट भी बोलते हैं। इसको मेन पार्ट बोलते हैं, इसको हेल्पिंग पार्ट बोलते हैं। ये जो मेन पार्ट है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट या गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाने वाला पार्ट है, ये रिटन आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। आयनाइजेशन स्फीयर जब भी होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। ये ऑलवेज प्रेजेंट, इसके बिना कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलवेज प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी। कब नहीं होगा ये अभी हम डिटेल में समझेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो पूरे कंपाउंड को एज ए होल न्यूट्रल बनाए रखने के लिए ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, तो ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ताकि पूरा कंपाउंड एज ए होल न्यूट्रल हो। और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि मेन पार्ट है वो खुद ही न्यूट्रल हो, तो फिर इस पार्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, ये पार्ट होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को ध्यान देना है, ये डोमिनेंट पार्ट है, मेन पार्ट है। इसकी वजह से ही वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी वजह से ही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डोमिनेंट पार्ट है। प्रॉपर्टीज आर मेनली डिसाइडेड बाय दिस। जो कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज है वो ज्यादातर इस पार्ट से ही डिसाइड होती है, जबकि ये नॉन डोमिनेंट पार्ट है, ये अप्रभावी भाग है, इसके द्वारा प्रॉपर्टीज जनरली डिसाइड नहीं होती है। तो ये दो मेन पार्ट होते हैं और इन दोनों मेन पार्ट के बीच, इन दोनों पार्ट के बीच, मेन पार्ट और हेल्पिंग पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो दोनों के बीच हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होगी। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वैसे आयनिक बॉन्डिंग को अपन कोई सिंबल नहीं देते, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्डिंग को अपन इस तरह डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जो आगे अपन वर्नर थ्योरी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये दो पार्ट है। अब आ जाते हैं अपने इस मेन पार्ट के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। अभी अपन एग्जांपल लेकर के इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन और मेन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, और ऑलवेज दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिगेंड। ये दोनों पार्ट ऑलवेज प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। पहले इसको लिखा जाएगा, बाद में लिगेंड्स को लिखा जाएगा। ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन पार्ट है ये हमेशा लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लॉन पेयर ग्राही होता है, और ये हमेशा लॉन पेयर डोनर होता है। ये वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो इसको लॉन पेयर देते हैं, और ये वो एटम या आयन होता है जो हमेशा लॉन पेयर लेता है। तो इन दोनों के बीच हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें ये हमेशा लॉन पेयर डोनर का काम करेगा, ये लॉन पेयर एक्सेप्टर का।
और अपन लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ चुके हैं 11th के अंदर, जिसके अंदर अपन को बताया गया था कि जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। सो दिस बिहेव एज लुईस एसिड, और ये हमेशा लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, बट ऑलवेज मेटल होता है, इसलिए न्यूट्रल एटम भी हो सकता है और पॉजिटिव आयन हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में हो सकता है। ये कभी नेगेटिव आयन नहीं हो सकता। सेंट्रल एटम कैन नॉट बी प्रेजेंट एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो सकता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और कभी कभी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो मेन पार्ट होते हैं। सेंट्रल मेटल जनरली एक ही होता है। ऐसे भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिले हैं जिनके अंदर दो सेंट्रल एटम हो सकते हैं, दो सेंट्रल मेटल होते हैं, बट जनरली सेंट्रल मेटल एक ही होता है। और लिगेंड दो या दो से ज्यादा होते हैं, चाहे वो एक ही टाइप के हो, चाहे वह दो या दो से ज्यादा टाइप के हो। दे मे बी ऑफ वन टाइप, दे मे बी ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स, बट दे आर मोर देन वन इन नंबर्स ऑलवेज। लिगेंड्स आर मोर देन वन इन नंबर ऑलवेज। ये हमेशा जनरली एक ही होता है, और बहुत रेयर केसेस में ये दो हो सकते हैं, बट जनरली 99% ये एक ही होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर के अपनी सारी बात को समझेंगे डिटेल में। जैसे अपन मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जिनका मैं डिसोसिएशन भी आपको समझाऊंगा। जैसे 4-5 कंपाउंड में एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल जो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ले रहा हूं, CuNH3 4SO4। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनका कुछ पार्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है। तो इससे आप पहचान जाते हो कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर मुझे आयनाइज करने को बोला जाए कि अगर ये मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं, किसी सॉल्यूशन में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं, तो ये किस तरह से आयनाइज होगा, तो मैं बोलूंगा ये ऐसे आयनाइज होगा, क्योंकि मैं इस आयन का चार्ज जानता हूं, इस आयन को जानता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा कि ये SO4-2 आयन अलग हो गया। तो अगर SO4-2 आयन अलग हो गया और एक ही है, तो इस पूरे पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो ये हो जाएगा CuNH3 4+2। एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखता हूं। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन किस तरह से होगा वो आप मुझे बताइएगा। K4FeCN6। इसको अगर आयोनाइज करेंगे तो ये कैसे आयोनाइज होगा, 4K प्लस FeCN6 -4। मैंने कैसे पहचाना इस पर -4 है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पोटेशियम आयन ऑलवेज +1 चार्ज बनाता है, तो 4 पोटेशियम पर 4+, तो इस अकेले पर कितना हो जाएगा, -4, ताकि पूरा कंपाउंड एज ए होल न्यूट्रल हो। ये पूरा न्यूट्रल है तो ये भी पूरा का पूरा न्यूट्रल रहेगा। तो 4 × +1 +4 है, तो यहाँ पर अकेले पर कितना होगा, -4। फिर तीसरा एक और देखता हूं मैं, NiCO4। ये पूरा का पूरा, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, एक्चुअली ये पूरा ही स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता। तो इसको जब हम आयनाइज करेंगे तो NiCO4 ये एज ए होल न्यूट्रल एंटाइटी, आयनाइज होगा ही नहीं, उसके बाहर कोई आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, PTNH3 PTCl4। इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह के थोड़े आयनाइज होने के दौरान किस तरह से आयनाइज होंगे, इसको शुरुआत में पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आगे आप प्रैक्टिस से पहचान लोगे। मुझे मालूम होता है कि पीटी जो है ना, जब भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, जनरली उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये आप आगे समझोगे, उसको 4 लिगेंड्स जब भी सराउंड किए हुए रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो उसका चार्ज जनरली +2 होता है। तो देखिए अब +2 है, तो 4 × अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 4 × 0 0 +2, तो ओवरऑल इस पर कितना आ गया होगा, +2, और इस पर कितना हो गया होगा, -2। तभी ये पहले लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हो जो पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखा जाता है, जो नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव आयन है इसलिए पहले लिखा, नेगेटिव आयन है इसलिए बाद में लिखा। ये तो न्यूट्रल है, इसके साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ही नहीं। ये पॉजिटिव है इसलिए पहले लिखा होगा, तो जरूर जो पहले लिखा है उस पर पॉजिटिव होगा, ऐसा भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाय एक्सपीरियंस धीरे धीरे याद ही हो जाता है। और ये Pt+2 4 क्लोराइड पर -4, तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा,
PtCl4-2। ये जो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिनमें दोनों के दोनों स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफिकल्टी से पहचान में आता है। तो ये चारों एग्जांपल का आयोनाइजेशन किस तरह से होगा वाटर स्टेट में, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब मैं जो बात मैंने उस समय समझाई थी चार्ट में, उस पर वापस आता हूं। इन चारों एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको समझाता हूं। अगर इसका आयोनाइजेशन करना आपको आ गया है, धीरे धीरे आप आयोनाइजेशन और अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे। यहां पर अपन उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहचानेंगे, फिर उसका सेंट्रल मेटल पहचानेंगे, उसके लिगेंड्स पहचानेंगे, और फिर लास्ट में अपन इसका आयोनाइजेशन स्फीयर भी पहचान लेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर सबसे पहला मैंने कौन सा लिखा था, याद होगा आपको, CuNH3 4SO4। जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमेशा दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो मेन पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन हो गया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, CuNH3 4+2, और इसका आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा हो गया, SO4-2। क्या बोला था मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैटायन भी हो सकता है, उस समय आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा। काउंटर आयन है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सेंट्रल मेटल इसमें कौन हो गया, सेंट्रल मेटल इसमें हो गया Cu+2। 4 अमोनिया पे 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल निकालना सीखेंगे अपन, लेकिन अपन इन जनरल देखें तो यहां पर अपन इतना रिडॉक्स रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, इतना अपने को आता है Cu+2। लिगेंड्स 4 लिगेंड्स हैं, ईच लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स भी मैंने साथ में लिख दिए। लिगेंड कौन है, वैसे कोई पूछे कि लिगेंड कौन है तो आप अमोनिया बोलो, 4 अमोनिया बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल अपन ने क्या देखा था, K4FeCN6। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो गया, FeCN6-4। सेंट्रल एटम उसमें कौन सा हो गया, 6 साइनाइड पर -6, तो इस पर कितना हो जाएगा, +2 चार्ज। +2 और -6 मिलके -4 होंगे। इस पर -4 कब आएगा, इसके -6 होने के बावजूद, जब इस पर +2 होगा, तो Fe+2 ये हो जाएंगे 6 साइनाइड। और इसका जो काउंटर आयन है, आयनाइजेशन स्फीयर है, वो कौन सा हो गया, 4K+। 4 लिखने की जरूरत नहीं है, K+ लिखने से भी चल जाएगा। थर्ड अपन ने देखा था NiCO4। NiCO4 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, NiCO4। उसमें न्यूट्रल सेंट्रल एटम कौन है, Ni। 4 लिगेंड्स है, ईच लिगेंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो उस समय आयोनाइजेशन स्फीयर होगा ही नहीं। फिर फोर्थ एक एग्जांपल कौन सा देखा था अपन ने, PtNH3 PtCl4। इसमें जो पहले लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, जो बाद में लिखा हुआ वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो हैं, PtNH3 एंड PtCl4-2। इसका भी सेंट्रल मेटल कौन है, Pt+2, और इसका भी सेंट्रल मेटल कौन है, Pt+2। कैसे निकाला मैंने इसका चार्ज, रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे अपन चार्ज निकालते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे भी। इसी में इसमें दोनों ही, इसमें यहां पर इसके पास लिगेंड कौन है, 4 अमोनिया। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस सेंट्रल मेटल के साथ ये वाले लिगेंड्स हैं, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस सेंट्रल मेटल के साथ ये वाले लिगेंड है 4Cl-। इसमें भी आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चारों टाइप के हो सकते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पॉसिबल है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, नेगेटिवली चार्ज आयनाइजेशन स्फीयर हो। ऐसे भी पॉसिबल है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज उल्टा हो जाए, ये पॉजिटिवली चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखने वाले भी, और कैटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखने वाले कंपाउंड भी।
इनके अलावा भी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं जिनको अपन और आगे डिटेल में देखेंगे। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो जो डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं उनको हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि सेंट्रल मेटल कौन कौन हो सकता है, लिगेंड कौन कौन हो सकता है, और आयनाइजेशन स्फीयर तो आप जान ही गए, जो नॉर्मल जनरल इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, चाहे वो सिंपल आयन हो चाहे वो मिक्स्ड आयन हो सकते हैं। तो अब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और आगे डिटेल में चलते हैं। नाउ द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके मेन पार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो मेन पार्ट देखे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो मेन पार्ट है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल मेटल की। सेंट्रल मेटल, द मेटल एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय मंडल में प्रेजेंट मेटल एटम भी हो सकता है, प्रेजेंट मेटल आयन भी हो सकता है, विच एक्सेप्ट लॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल। ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, लिगेंड इसको लॉन पेयर देंगे, और लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल, लिगेंड के लॉन पेयर फुलफिल्ड ऑर्बिटल और इनके एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। जनरली मेटल ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेटल ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी कैन बिहेव एज सेंट्रल मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सी मेटल, क्या कोई भी मेटल यहां बन सकती है? नहीं। हम देखते हैं कि जनरली डी ब्लॉक मेटल्स, एफ ब्लॉक मेटल्स, सम पी ब्लॉक मेटल्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है, डी ब्लॉक मेटल्स एस ब्लॉक मेटल से साइज में छोटी होती है, उनके आयन और ज्यादा छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, और जिनके बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज +2, +3, +4, +5, +6 पॉजिटिव चार्ज, तो हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, और जिनके पास एप्रोप्रिएट एनर्जी के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, एप्रोप्रिएट एनर्जी के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, और जनरली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता हो, जनरली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता हो। ये कुछ मेटल के स्पेसिफिक बिहेवियर है जो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेंट्रल मेटल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जिन मेटल के अंदर ये बिहेवियर है, जिनका सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई हो, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, साइज छोटा हो, चार्ज ज्यादा हो, वो जनरली डी ब्लॉक मेटल होती है, एफ ब्लॉक मेटल होती है, सम पी ब्लॉक मेटल भी ऐसा कर सकती है, और बहुत रेयर फ्यू एस ब्लॉक मेटल्स, छोटे साइज वाली लिथियम प्लस, Be+2 एंड Mg+2, ये तीन ही एस ब्लॉक मेटल आज तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना पाई है, और बाकी एस ब्लॉक मेटल कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज तक बना नहीं पाई है। मेटल फॉर्मिंग लार्जर आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो एस ब्लॉक मेटल है, बड़ी साइज के एस ब्लॉक मेटल है, जिनके आयन भी बड़े साइज के होते हैं, वो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पाती है। तो सेंट्रल मेटल की तरह कौन सी मेटल बिहेव करेगी, इसके बारे में जाना आपने। अब हम लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ बी पॉइंट, लिगेंड्स। लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस हैविंग लॉन पेयर, which have lone pair and which donate their lone pair to the central metal in coordination sphere are called ligands. हिंदी मीडियम वालों के लिए लिगेंड्स वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिवली चार्ज आयंस या पॉजिटिवली चार्ज आयंस कभी कभार होते हैं, जो कि जिनके पास लॉन पेयर होता है और जो अपना लॉन पेयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, समन्वय मंडल में सेंट्रल मेटल को देते हैं। These may donate one or two or more lone pair per molecule or per ion to the central metal। एक लिगेंड एक लॉन पेयर दे सकता है, एक अकेले लिगेंड का मॉलिक्यूल 2 लॉन पेयर दे सकता है, 3 लॉन पेयर दे सकता है। द नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड बाय ईच मॉलिक्यूल और ईच आयन ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। हिंदी में बोलते हैं दंतुकता, डेंटिसिटी। जैसे अमोनिया पर मॉलिक्यूल एक लिगेंड देगा, पर मॉलिक्यूल एक लॉन पेयर देगा, सो इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड है ये। CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन का पर मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, पर मॉलिक्यूल 2 लॉन पेयर देगा। एक NH2 के पास एक लॉन पेयर, दूसरे के पास दूसरा लॉन पेयर, सो इसके लिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 2। ये कैसा हो गया? डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंती लिगेंड हिंदी में बोलेंगे। तो इस तरह से ट्राइडेंटेड लिगेंड या टर्डेंटेड लिगेंड भी होते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, पेंटाडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, जिनका पर मॉलिक्यूल 6 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। उन सभी का नॉमेनक्लेचर, उन सभी के एग्जांपल्स भी अपन डिटेल में देखेंगे। ये जो लुईस बेस होते हैं ऑलवेज, ये दीस लिगेंड्स आर ऑलवेज लुईस बेस,
जो भी लॉन पेयर डोनर होगा, लुईस एसिड्स कौन होते हैं? लॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस कौन होते हैं? लॉन पेयर डोनर। दीज आर लॉन पेयर डोनर, सो दीज आर लुईस बेसेस ऑलवेज। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को हम तरह तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। लिगेंड्स का सबसे इजी और सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पर लिगेंड्स तीन टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड सबसे ज्यादा है, सबसे फेमस है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो लॉन पेयर इजीली देते भी हैं और जनरली नेगेटिव आयंस के पास लॉन पेयर होता भी है। तो Cl माइनस, हालांकि इसके पास 4 लॉन पेयर है लेकिन ये देगा सिर्फ 1 लॉन पेयर ही। अच्छा, अभी कितने देगा, डेंसिटी क्या है कि पर आयन कितना लॉन पेयर देगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अभी केवल चार्ज पे आप ध्यान दीजिए। साथ साथ में थोड़ा बताता चल रहा हूँ कि ये 1 ही लॉन पेयर देगा। इसके पास है तो 4, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है तो इसके पास 4 लेकिन देगा ये ओनली 1। इसी तरह से ये Br माइनस है। Br माइनस के पास भी 4 लॉन पेयर होते हैं बट हमने 1 ही दिखाया क्योंकि 1 ही लॉन पेयर जनरल देता है पर आयन, तो मोनोडेंटेड है। इस बात को ध्यान रखना है, आगे जाके डेंसिटी के बेस पर इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ये जो 3 लॉन पेयर है ये डोनेट नहीं किए जाते, इन चारों में से कोई 1 लॉन पेयर डोनेट होता है, इसलिए हम 1 ही दिखा देते हैं। इसके पास भी O हैज 3 लॉन पेयर बट कोई 1 ही डोनेट किया जाता है, इसलिए 1 ही दिखा देते हैं। है तो इसके पास 3 लॉन पेयर बट डेंसिटी दिखाते वक्त केवल उन्हीं लॉन पेयर को दिखा देते हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हो गए। दिस इज Cl माइनस, दिस इज Br माइनस, दिस इज OH माइनस। इसी तरह बहुत सारे और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं जिनको आगे देखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स H2O, O हैज 2 लॉन पेयर बट केवल 1 ही डोनेट किया जाएगा, इसलिए 1 ही दिखा दीजिए। अमोनिया हैज 1 लॉन पेयर और 1 ही डोनेट किया जाएगा। इसके 2 हैं और दोनों ही डोनेट किए जाएंगे। डाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल है। वाटर, अमोनिया, इथाइलिन डाइएमीन, ये न्यूट्रल लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। फेमस एग्जांपल है, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में सबसे फेमस है NO2+, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको अपन, एंड हाइड्रोजीनियम आयन NH3+ NH2। ये जो N जिस पर प्लस है उस पर लॉन पेयर नहीं होगा, केवल इसी पर लॉन पेयर होगा और ये देगा। इसमें ईच ऑक्सीजन हैज 2 लॉन पेयर बट केवल चारों लॉन पेयर में से कोई 1 लॉन पेयर ही दिया जाएगा। डेंसिटी इसकी भी 1 ही होती है, कोई 1 लॉन पेयर ही डोनेट किया जा सकता है, बाकी इसलिए इसको मैंने हटा दिया। तो डेंसिटी के बेस पर केवल उतने लॉन पेयर दिखलाने हैं जितनी डेंसिटी है। खैर डेंसिटी पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी आपको चार्ज पे ध्यान देना है। चार्ज के बेस पर 3 टाइप के हो गए, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज के बहुत सारे फेमस एग्जांपल है, न्यूट्रल, वाटर, अमोनिया एंड इथाइलिन डाइएमीन, और पॉजिटिवली चार्ज के अंदर 2 एग्जांपल किए, NO2+ एंड हाइड्रोजीनियम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। पर मॉलिक्यूल या पर आयन कितने लॉन पेयर देगा, इस बेस पर, डेंसिटी के बेस पर लिगेंड्स मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। मोनोडेंटेड, एक दंती, जो पर मॉलिक्यूल या पर आयन 1 लॉन पेयर डोनेट करते हैं। डाइडेंटेड और बाइडेंटेड विच डोनेट्स 2 लॉन पेयर पर मॉलिक्यूल। ट्राइडेंटेड नाम से क्लियर है, टर्डेंटेड भी बोलते हैं इनको, डोनेट्स 3 लॉन पेयर पर मॉलिक्यूल। टेट्राडेंटेड डोनेट 4 लॉन पेयर पर मॉलिक्यूल और पर आयन, डोनेट 5 लॉन पेयर। पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड डोनेट 6 लॉन पेयर पर मॉलिक्यूल और पर आयन। अब इनके थोड़े थोड़े एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, फिर डिटेल में और पूरा देखेंगे। मोनोडेंटेड के बहुत सारे फेमस, ज्यादातर मोनोडेंटेड ही है, लाइक Cl माइनस होते तो Cl के पास 4 है बट डोनेट केवल 1 ही करेगा, इसलिए 1 लॉन पेयर दिखा दिया अपन ने। Br माइनस, OH माइनस, ऑक्सीजन के पास होते तो 3 है लेकिन दिखा दिया 1 ही क्योंकि 1 ही डोनेट करेगा, Br माइनस एक्सेट्रा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, अमोनिया, जैसे अमोनिया भी मोनोडेंटेड है, इसको मोनोडेंटेड में ही लिखिएगा। तो ये मोनोडेंटेड के एग्जांपल हो गए, नोट कर लिए होंगे आपने। नाउ डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिगेंड में सबसे फेमस है CH2। एक एक एग्जांपल एक बार देखते हैं अपन। CH2, CH2, NH2, NH2। इथाइलिन, CH2 ग्रुप को इथाइलिन ग्रुप बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक में। इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल को ये इधर भी से भी लॉन पेयर दे देगा और ये इधर से भी लॉन पेयर दे देगा। तो पर मॉलिक्यूल कितना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, इथाइलिन डाइएमाइन, जिसको शॉर्ट में अपन EN सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा नाम इसका देखेंगे, इथाइलिन डाइएमाइन, ये डाइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी तरह से ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल देखें अगर अपन, ट्राइडेंटेड लिगेंड में देखिए बहुत ही फेमस एग्जांपल है CH2, फिर एक N लगा दिया,
NH CH2 देन NH2 देन NH2, साइड में NH2 लगा दिए, फिर एक इथाइलिन ग्रुप आ गया, फिर एक इथाइलिन ग्रुप आ गया, दो इथाइलिन ग्रुप के बीच में फिर अगेन NH लगा दिया। बीच वाला नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होने की वजह से केवल एक H ही रखेगा, ये वाला ट्राइवेलेंट है और दो H और एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड है। तो देखिए इथाइलिन दो हो गए, जब इथाइलिन एक था तो एमाइन कितने थे? दो। अब इथाइलिन कितने हो गए? दो, तो एमाइन कितने हो जाएंगे? 3। इथाइलिन दो हो गए तो एमाइन एक आगे चलेगा। एमाइन कहता है भैया इथाइलिन मैं तुमसे एक ज्यादा रहूंगा, जब तुम एक होगे तो मैं दो होऊंगा, और जितने एमाइन होंगे उतनी डेंसिटी होगी। इथाइलिन डाई एमाइन था, इथाइलिन एक था, एमाइन दो थे, डेंसिटी दो थी। अब क्या हो गया? इथाइलिन दो हो गए, डाई इथाइलिन, एमाइन क्या कहता है कि तुमसे एक आगे रहूंगा, तो एमाइन कितने हो जाएंगे? ट्राई, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, और जितने एमाइन होंगे उतने लॉन पेयर, और जितने लॉन पेयर होंगे उतनी डेंसिटी दिखाएगा ये। NH2 का एक ईच ग्रुप, ईच एमाइन ग्रुप कहता है भैया मैं एक लॉन पेयर दे दूंगा, मेरे पास एक है और एक दे दूंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डाई EN। उसको बोला था EN, उसकी डेंसिटी थी 2, इसका नाम डाई EN क्यों पड़ा? क्योंकि इथाइलिन 2 है, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3। डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन की डेंसिटी 3, तो डाई EN हो तो डेंसिटी 3 होगी, 2 नहीं, डाई नहीं होगी, क्योंकि EN की 2 होती है, तो डाई EN की एक और ज्यादा हो जाएगी एक्स्ट्रा। ये डाई वर्ड है, ये इथाइलिन के लिए आया है, एमाइन इससे एक ज्यादा रहेगा और डेंसिटी एमाइन ग्रुप के बराबर होगी। तो ये हो गया, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। टेट्राडेंटेड में फिर और आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन 3 CH2, फिर एक NH आ गया, फिर CH2, फिर एक NH आ गया, फिर CH2, और यहां पर साइड में दो NH2 लग गए। तो इस बार इथाइलिन कितने हो गए? 1 2 3। अब इथाइलिन 3 तो ट्राई इथाइलिन, और एमाइन का क्या कहना है कि भैया मैं तुमसे एक ज्यादा रहूंगा, तो एमाइन कितने होंगे? 4। इथाइलिन 3 तो एमाइन कितने हो गए? 1 2 3 4। ये दोनों 1 डिग्री एमाइन हो गए, ये दोनों 2 डिग्री एमाइन हो गए, बट 1 डिग्री एमाइन हो चाहे 2 डिग्री एमाइन हो, डेंसिटी तो 1 ही होती है। तो ईच NH ग्रुप की NH2 ग्रुप की 1, तो डेंसिटी टोटल मिला कितनी हो गई? 4। टेट्राडेंटेड हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट में बोलते हैं ट्राई EN। पूरा नाम क्या है? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। तो ये क्या हो गया? टेट्राडेंटेड हो गया, क्योंकि ट्राई इथाइलिन है इसलिए टेट्राएमीन है, टेट्राएमीन है इसलिए टेट्राडेंटेड है। इसी तरह से पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड के दो बड़े फेमस एग्जांपल है, नोट कीजिएगा। पहले पेंटाडेंटेड का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। पेंटाडेंटेड का बहुत ही फेमस एग्जांपल है एडिटा-3। पूरा नाम है इथाइलिन डाईएमाइन स्मॉल टी ट्राई एसीटेट। देखिए इथाइलिन आपने बनाया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इथाइलिन के बाद दो क्या लगे हुए हैं? एमाइन। अगर सीधे H लगे हुए होते तो ये क्या हो जाता? इथाइलिन डाईएमाइन। अब इसमें क्या हुआ? इथाइलिन डाईएमाइन के N के ऑल द 4H को हटाकर, 4 में से 3H को हटाकर, T फॉर स्मॉल T फॉर ट्राई, यहां पर क्या आ जाएंगे? 3 एसीटेट ग्रुप आ जाएंगे, CH2CO माइनस, यहां भी एक आ जाएगा CH2CO माइनस, और यहां भी एक CH2COO माइनस। तो कितने आ गए? 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, ये H ही रहेगा। तो ये हो गया इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट। अब इसकी डेंसिटी होती है 5। कहां से 5 लॉन पेयर डोनेट होंगे? एक लॉन पेयर तो ये नाइट्रोजन देगा, 1 नाइट्रोजन, दूसरा लॉन पेयर जो है ये वाला नाइट्रोजन देगा, और ये जो ट्राई एसीटेट के ये जो ऑक्सीजन है ये भी 1 लॉन पेयर डोनेट करेंगे। दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एक लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो टोटल डेंसिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये 5 पेंटाडेंटेड लिगेंड हो गया। अब इसी में हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है एडिटा-4। देखिए क्या डिफरेंस है? -3 की जगह -4 है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल T है। ये स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, ये कैपिटल T स्टैंड्स फॉर
टेट्रा, इसका पूरा नाम है इथाइलिन। अब मैं एटा -3 की जगह एटा -4 लिख रहा हूं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद में एटा -4 को देखिए। एटा -4 जो कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये क्या होगा, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। टेट्राएसीटेट, ये जो इथाइलिन था इस पे डाइएमाइन लगा हुआ है। डाइएमीन की चारों नाइट्रोजन, ऑल द 4 नाइट्रोजन को हटाकर अगर एसीटेट आ जाए, 3 जगह तो आए हुए हैं, यहां भी एसीटेट आ जाए तो अब देखिए चार्ज भी कितना हो गया, -3 की जगह -4 हो गया। कैपिटल टी टेट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, यहां भी एक डेंसिटी और आ गई, तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेड। तो एडटा -3 तो है पेंटाडेंटेड और एडटा -4 है हेक्साडेंटेड। तो ये हेक्साडेंटेड का एग्जांपल हो गया। इस तरह डेंटिसिटी के बेस पर मेनली ये 6 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। आइए अब अपन देखते हैं कुछ मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स। इन लिगेंड्स के साथ साथ हम इनके जो आईयूपीएसी नेमिंग आगे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उनका अपन जो प्रीफिक्स यूज करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय अपन लिगेंड्स के प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो वो प्रीफिक्स भी मैं साथ साथ यहाँ पर लिख रहा हूं, आपने अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड्स में नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स भी हैं, न्यूट्रल भी है और पॉजिटिवली चार्ज भी है। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज को बाद में देखेंगे। पहले अपन मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स, जिनके पास हो भले ही कितने ही लोन पेयर, लेकिन जो देते पर मॉलिक्यूल या पर आयन 1 लोन पेयर देते हैं, उनको देखेंगे। और उनमें भी नेगेटिवली चार्ज को पहले देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है नंबर में। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स का प्रीफिक्स बनाते समय अपन क्या करते हैं, जैसे यही फ्लोराइड आयन है, F- फ्लोराइड आयन है, एक नॉर्मल फ्लोराइड आयन है। जब ये नॉर्मल आयन की तरह बिहेव करता है तो अपन इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं फ्लोराइड। लेकिन जब यही फ्लोराइड आयन किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का रोल प्ले करेगा, किसी सेंट्रल मेटल को लॉन पे डोनेट करने लगेगा, लिगेंड की तरह रोल प्ले करेगा, तब अपन इसका जो आईयूपीएसी प्रीफिक्स या इसका जो आईयूपीएसी प्रीफिक्स के रूप में जो नाम बोलेंगे ना, वो फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, वो अपन बोलेंगे फ्लोराइडो। फ्लोराइडो, FLUORIDO, या कई लोग इसको पहले पुराने टाइम में फ्लोरो बोल देते थे, फ्लोराइडो और फ्लोरो। तो रूल क्या है, रूल ये है कि जब कोई एनायन, जब कोई नेगेटिवली चार्ज आयन लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है, लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है, तो उसके अगर जनरल नेम में पीछे आइड आ रहा है तो वो आइड आइडो में कन्वर्ट हो जाएगा उसके आईयूपीएसी प्रीफिक्स में। अगर उसके नाम में आइड आ रहा है तो आइड की जगह अपन उसको अब लिगेंड की तरह बिहेव करते समय उसको अपन बोलने लगेंगे आइडो, फ्लोराइड से फ्लोराइडो। या कई बार क्या करते थे, पुराने सिस्टम में क्या करते थे, पूरे आइड को ही हटा करके उसकी जगह ओ लगा देते थे। जैसे फ्लोराइड है FLUORIDE, तो पुराना सिस्टम तो ये था कि अपन क्या करते थे कि पूरे आइड को ही हटा करके ओ लगा दिया, तो क्या बन गया, फ्लोरो। और आजकल क्या करते हैं, पूरे आइड को हटा करके ओ नहीं लगाते, बल्कि केवल लास्ट वाले ई को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट वाला जो ई था वो उसको ओ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या बन गया, फ्लोराइडो। तो ओल्ड सिस्टम था, पूरे आइड को हटा करके, नाम के पीछे आइड आ रहा है एनायन में, तो पूरे आइड को हटा करके ओ लगा देते थे। और न्यू सिस्टम है कि केवल लास्ट वाले ई को हटा करके ओ लगा देते हैं। तो अगर जिनमें नाम में पीछे आइड आ रहा है उनमें तो ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखिए, फ्लोराइड से फ्लोराइडो या ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग फ्लोरो, क्लोराइड से क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो या ब्रोमो, आयोडाइड से आयोडाइडो या आयोडो, न्यू सिस्टम आयोडाइडो, ओल्ड सिस्टम आयोडो। हाइड्रोक्साइड में आज भी ओल्ड सिस्टम को चलाए रख रहे हैं, हाइड्रोक्सो, पूरा आइड को हटा करके लास्ट में ओ लगा दिया। पूरा नाम क्या था इसका, OH-1 का हाइड्रोक्साइड, अब बोल दिया हाइड्रोक्सो। इसका नाम क्या था, O-2 का ऑक्साइड, पूरे आइड को हटा के ओ लगा दिया तो ऑक्सो। इसका नाम क्या था, O2-2 पेरोक्साइड, तो पूरे आइड को हटा करके ओ लगा दिया तो पेरोक्सो। इसका नाम क्या था, O2-1 सुपर ऑक्साइड आइन, तो क्या हो गया, सुपर ऑक्सो। ये सब मोनोडेंटेड है,
इनके पास पर मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर हो, देते 1 लोन पेयर पर मॉलिक्यूल या पर आयन है। N-3 क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइडो, लास्ट में के लिए को हटा के ओ लगाया, नाइट्राइडो। नाइट्रो नहीं बोलते इसको, पूरा आइड को हटा के ओ नहीं लगाना है, क्योंकि नाइट्रो इसके लिए यूज होता था आगे, तो नाइट्राइडो। उसके बाद N3- को बोलते एजाइड आयन, तो एजाइडो। इसमें पूरे आइड को हटा के ओ नहीं लगाते, एजो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एजो ऑर्गेनिक में इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोल दिया एजाइडो। एमाइडो, NH2- एमाइड आयन, तो एमाइडो। NH-2 इमाइड आयन, इसलिए इसको बोल दिया इमाइडो। Cn-, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा 12 तक। अब देखिए Cn- को अपन बोलते हैं साइनाइड आयन, तो साइनाइड में पूरे आइड को हटाकर, देखिए कहीं तो क्या कर रहे हैं कि पूरे आइड को हटा करके ओ लगा रहे हैं, और कहीं पर केवल आइड के लास्ट वाले ई को हटा के ओ लगा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे, बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। साइनाइड से साइनो और सी साइनो। अब ये सी साइनो क्यों यूज होता है, साइनाइड आयन जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें इस N पर और इस C पर -1 चार्ज होता है। अब ये साइनाइड एक ऐसा आयन है जिनको ऐसे लिगेंड्स को अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। इस C के पास भी लोन पेयर है और इस N के पास भी लोन पेयर है। ये C भी अपना लोन पेयर दे सकता है, N भी अपना लोन पेयर दे सकता है। जब C डोनर साइट बनता है, सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर देता है, तो अपन इसी Cn- को बोलते हैं साइनो। और जब N डोनर साइट बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड N का जो N है वो जब डोनर साइट बनता है, तो अपन इसी को बोलते हैं आइसोसाइनो। जैसे ये N अपना लोन पेयर देता है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह कन्वर्ट होकर के, और इस तरह से Cn, जब C ट्रिपल बॉन्ड N में N बने तो बनेगा आइसोसाइनो, और जब C बने तो बनेगा साइनो। तो इसको अपन यूं बोल देते हैं Cn-1। जब ये डोनर साइड तो क्या बोलेंगे, साइनो, और जब ये डोनर साइड तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। फिर IUPAC ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि Cn- तो वही है, केवल डोनर साइड ही चेंज हो रही है, तो आप नाम ही क्यों चेंज कर रहे हो, आप बोलोगे साइनो, आप बोलोगे आइसोसाइनो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये ओल्ड सिस्टम था, साइनो आइसोसाइनो। साइनो कब, जब C डोनर साइट हो, आइसोसाइनो कब, क्योंकि जब N डोनर साइट हो। क्योंकि Cn-1 को बोला जाता था साइनाइड आयन, और Nc-1 को बोला जाता था आइसोसाइनाइड आयन, जब यहाँ N पर लॉन पेयर और इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, तो इसको बोलते थे आइसोसाइनाइड आयन। तो आइसोसाइनाइड से आइसोसाइनो बन गया। लेकिन बाद में इसने कहा कि IUPAC ने कहा कि नहीं, ऐसे जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं इनको बोलते हैं एम्बिडेंटेड, हिंदी बोलते हैं उभयदंती लिगेंड, जिसमें एक ही लिगेंड के पास 2 डोनर साइट होती है, और दोनों में से कोई भी एक डोनर साइट यूज की जा सकती है एट ए टाइम। जब ये अपना लॉन पेयर दे रहा होगा तब ये नहीं देगा, और जब ये दे रहा होगा तब ये अपना लॉन पेयर देगा नहीं है। ये डाइडेंटेड नहीं होगा, मोनोडेंटेड ही होगा। लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड्स के पास 2 ऑप्शनल साइट्स अवेलेबल है, डोनर साइट अवेलेबल है, दोनों में से चाहे किसी एक से ले लो। तो जब दोनों ऑप्शनल डोनर साइट्स अवेलेबल हो, तो फिर ये डोनर साइट होने पर, जब पुराना नाम साइनो था, और जब ये डोनर साइट हो, ये डोनर साइट हो, तब पुराना नाम क्या था, ये मैं दोनों लॉन पेयर बना देता हूं। जब डोनर साइट ये हो और जब डोनर साइट ये हो, तो पुराना नाम इसका क्या था, साइनो, इसका पुराना नाम क्या था, आइसोसाइनो। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। ये साइनो आइसोसाइनो यहां से हटा देता हूं मैं। फिर IUPAC ने कहा ऐसा मत बोलो, क्योंकि लिगेंड तो वही है Cn-1, ये भी Cn-1 है, ये भी Cn-1 है, तो इसको यूं बोल दो कि साइनो, और डोनर साइट को आगे लगा दो सी साइनो, और यहां पर क्या है, इसको भी साइनो ही बोलो, क्योंकि है वो साइनो ही, लेकिन डोनर साइट कौन हो गया, N, तो N साइनो बोल दो। तो नया जो सिस्टम बना नोमेनक्लेचर का, साइनो को सी साइनो बोलने लगे और आइसोसाइनो को N साइनो बोलने लगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि ये जो साइनो का जो C है वो लास्ट में लगा देते हैं, और यहाँ जो साइनो का N है वो लास्ट में लगा देते हैं। ये भी इक्वली करेक्ट है, ये तीनों इक्वली करेक्ट है। आइसोसाइनो बोलो, N साइनो बोलो, साइनो N बोलो, एक ही बात है। इधर जब कार्बन डोनर साइट हो तो साइनो बोलो, C साइनो बोलो, साइनो C बोलो, एक ही बात है। तो ये भी 2 लिगेंड हो गए, और इसके अलावा और भी देखिए ऐसे ही एम्बिडेंटेड लिगेंड ये भी है, नाइट्रो नाइट्राइटो, ये ओल्ड नेम थे। ONO, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, पूरे पर -1 चार्ज। और
आगे रेजोनेंस वाले केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप देखते हो कि ये लोन पेयर रेजोनेट भी करते रहते हैं। फिलहाल हमने इनकी एक कैनोनिकल फॉर्म बना दी। अगर ये वाला साइट डोनर साइट है तब इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, जहां डोनर साइट कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्राइटो। और अगर ये वाली साइट डोनर साइट है तो बोलेंगे नाइट्रो। जब ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल को दिया जाएगा तब यही नाइट्रो कहलाएगा, पुराने सिस्टम में नाइट्रो कहलाएगा। दोनों लिख देता हूं मैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, इस समय कौन सा लोन पेयर दिया जा रहा है? ये वाला। और इस समय कौन सा दिया जा रहा है? ये वाला। माइनस चार्ज यहां भी है, माइनस चार्ज यहां भी है। तो फिर इसको बोल दिया गया, ध्यान दीजिएगा, पुराना सिस्टम था कि जब N डोनर साइट हो तो नाइट्रो बोलना है, और जब O डोनर साइट हो तो नाइट्राइटो बोलना है। लेकिन बाद में आईयूपीसी ने कहा कि इससे ऐसा लगता है दो अलग अलग लिगेंड है। लिगेंड तो वही है, केवल डोनर साइट चेंज कर रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ये दोनों आपस में एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे, नाइट्रो और नाइट्राइटो। तो कहा कि एम्बिडेंटेड लिगेंड की दोनों अलग अलग फॉर्म जो होती है, जब डोनर साइट अलग अलग होती है तो उसका नाम पीछे वाला हिस्सा सेम ही रख दो। तो इसको भी बोल दिया गया नाइट्राइटो और इसको भी बोल दिया गया नाइट्राइटो, दोनों का नाम सेम हो गया। जैसे सी साइनो एन साइनो, यहां पर डोनर साइट कौन है तो एन लगा दिया, और यहाँ डोनर साइट कौन है तो ओ लगा दिया। ओ है तो ओ नाइट्राइटो, एन है तो एन नाइट्राइटो। फिर वही बात है, एन को पीछे भी लगा सकते हैं, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। तो इस तरह से ये दो और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गए। अब NO3 माइनस नाइट्रेटो, NO3 माइनस को क्या बोला गया? नाइट्रेट। वैसे जनरली क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन में लास्ट वाले ई को हटा करके ओ। क्या रूल था याद है आपको? अगर नॉर्मल आयन के, नेगेटिव आयन के नॉर्मल नेम के पीछे अगर आइड आ रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो? आइडो में। अगर आइट आ रहा है तो किस में कन्वर्ट कर दो? आइटो में। और अगर एट आ रहा है तो किस में कन्वर्ट कर दो? एटो में। ये रूल ध्यान रखना है। ये रूल किसके लिए है? एनायनिक लिगेंड्स के लिए, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के लिए, कि अगर आइड का आइडो कर दो, आइट का आइटो कर दो, इसके नॉर्मल नाम के पीछे ये आ रहा है सफिक्स, तो इसके प्रीफिक्स के रूप में जब यूज करेंगे, लिगेंड के रूप में जब बिहेव करेगा तो प्रीफिक्स में पीछे आइड को आइडो कर दो, आइट को आइटो कर दो, एट को एटो कर दो। कहीं कहीं पर पूरे आइड को हटा करके भी ओ लगा दिया जाता था, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए नाइट्रेट से नाइट्रेटो हो गया। नाइट्रेटो में डोनर साइट कौन है? ऑक्सीजन ही है, क्योंकि नाइट्रेट में तो एन के पास लॉन पेयर ही नहीं होता। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई पूछ ले कि नाइट्रेट में डोनर साइट, देखो नाइट्राइट NO2 माइनस 1 में तो डोनर साइट दोनों हो सकता था, एन भी हो सकता था, तब बोलते थे नाइट्रो या एन नाइट्राइटो। ओ भी हो सकता है, तब बोलते थे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो या ओ नाइट्राइटो, जो अभी देखा था अपन ने। लेकिन NO3 माइनस में ऐसे दो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि N के पास में HNO3 जो था, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसके पास लॉन पेयर था ही नहीं। H के H प्लस के रूप में हटने से बना ये नाइट्रेट आयन NO3 माइनस 3 लॉन पेयर, इसके पास 2 लॉन पेयर, इसके पास में 3 लॉन पेयर। तो अब चाहे तो ये देगा, ये तो दे ही नहीं सकता, इसके पास तो लॉन पेयर है ही नहीं, तो या ये देगा या ये देगा या ये देगा। यानी NO3 माइनस में लॉन पेयर डोनर साइट ऑलवेज कौन होती है? लॉन पेयर डोनर साइट इज इक्वल टू ऑक्सीजन ऑलवेज। तो इसलिए यहां पर NO2 माइनस की तरह दो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वाली फॉर्म नहीं बनती। तो NO3 माइनस में एक विशेष बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हो गया कार्बोनेटो। कार्बोनेटो में डोनर साइट कौन होता है? ऑलवेज ऑक्सीजन ही होता है। C डबल बॉन्ड O माइनस, डोनर साइट या तो ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन। और आप जानते हो तीनों ऑक्सीजन इक्वल कंडीशन में आती है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए तीनों में से कोई भी हो जाता है। तीनों में से कोई भी ऑक्सीजन डोनर साइट, तो ऑक्सीजन डोनर साइट हमेशा कौन होगा? ऑक्सीजन। कार्बोनेटो में भी सल्फाइटो, SO3 माइनस 2 को क्या बोलते हैं? सल्फाइट आयन, तो इसलिए उससे क्या बन गया? सल्फाइटो। नेक्स्ट SO4 माइनस 2 से सल्फेटो, सल्फेट आयन से सल्फेटो, पर सल्फेट SO5 माइनस 2, पर सल्फेट से पर सल्फेटो। इसी के अंदर अपन और देख सकते हैं, पर सल्फेटो के बाद में CNO माइनस साइनेटो और NCO माइनस। इसमें डोनर साइट कौन है? इसमें CNO माइनस के अंदर डोनर साइट कौन है? ऑक्सीजन।
तो हो जाएगा O साइनेटो, और यहाँ पर N, तो इसलिए आइसोसाइनेटो को N साइनेटो बोल सकते हैं। दोनों के नाम में साइनेटो लगा दिया, डोनर साइट का नाम लगा दिया। ये भी एम्बेडेड लिगेंड का एग्जांपल है। इसी तरह से HCN माइनस को बोलते हैं थायोसाइनेटो, और NCS जब डोनर साइट S हो तो थायोसाइनेटो, जब डोनर साइट N हो तो आइसोथायोसाइनेटो। जैसे यहाँ O का रोल था वैसे यहाँ S का रोल आ गया, तो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। फिर मॉडर्न प्रीफिक्स में कहा गया कि नहीं, नाम में दोनों में थायोसाइनेटो बोलो, या S डोनर साइट है तो S लगा दो, या N है तो N लगा दो। तो इस तरह फिर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हुआ। एक बात आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि CN माइनस को नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते थे? साइनाइड। NC माइनस 1 को क्या बोलते थे? आइसोसाइनाइड। CN में O लगा दो तो क्या बन जाता था? साइनेट। N आगे आ जाए तो क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट। और S आ जाए तो थायोसाइनेट। और फिर इसमें भी N आगे आ जाए तो NCS माइनस 1, तो आइसोथायोसाइनेट। ये एक आप जो है वो याद ही कर लीजिएगा। CN माइनस 1 साइनाइड, NC माइनस 1 आइसोसाइनाइड। CN के आगे O लग गया तो साइनाइड से साइनेट, N आगे आ गया तो आइसोसाइनेट। O की जगह जब भी केमिस्ट्री में सल्फर आता है तो हम क्या करते हैं? नाम पीछे वाला एच रखते हैं, केवल नाम के आगे थायो लगा देते हैं। तो O की जगह S आ गया तो साइनेट की जगह थायोसाइनेट, और N आगे आ गया तो आइसोथायोसाइनेट। अब इनका अगर ये नोमेनक्लेचर याद हो गया तो जब ये लिगेंड के रूप में हो गए तो क्या करना है? साइनाइड की जगह साइनो, आइसोसाइनाइड की जगह आइसोसाइनो, पूरा आइड हटा करके O लगा देना है, या लास्ट वाले E को O में कन्वर्ट कर देना है, लास्ट वाले E को O में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो जाते हैं सारे कंप्लीट। अब इसी के अंदर न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी देख लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर अपन ने देखा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, सारे के सारे देख लिए। अब देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन कौन से फेमस है और उनके IUPAC प्रीफिक्स क्या है, और फिर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी देख लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर सबसे फेमस है NH3। इसका IUPAC प्रीफिक्स होगा एमीन। नाम में डबल M लगेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसका जो वैसे तो अपन एमीन, इसको अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होता है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर इसका जो IUPAC प्रीफिक्स लगेगा वो एमीन लगेगा। मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में वापस इनके प्रीफिक्स नहीं लिखवाऊंगा आपको, ये अभी मैं साथ साथ में क्लासिफिकेशन के साथ ही करवा रहा हूं। एक और फेमस है H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, या इसी का नाम था एक्वो। एक और बहुत ही फेमस है PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनमें कोई आइड एट नहीं आता, ना ही वो आइडो में कन्वर्ट होता है। इनके नाम के पीछे कोई विशेष सफिक्स नहीं होता, इनके स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर है, इनके स्पेसिफिक प्रीफिक्स है, सीधे याद करने आपको। एक बहुत ही फेमस है C6H5 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये इसका नाम है। एक और बहुत ही फेमस CO कार्बोनाइल। एक और बहुत ही फेमस न्यूट्रल लिगेंड है, यहां लिख रहा हूं NO नाइट्रोसिल। IUPAC प्रीफिक्स इसका NO का नाइट्रोसिल, CO का कार्बोनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन, H2O को एक्वा, NH3 को एमीन जिसमें डबल M लगाना है। इस तरह से ये फेमस नोट कर लिए होंगे आपने, वरना पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स के बाद में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, ये बहुत ही रेयर है। मोनोडेंटेड में जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ फेमस है, ध्यान दीजिएगा। एक तो NO2+, इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम। ये जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है ना, इनके पीछे हमेशा नाम के पीछे IUM लगा हुआ होगा, EM लगा होगा, नाइट्रोनियम। NO+ को बोलेंगे नाइट्रोसोनियम।
नाइट्रोसोनियम। और जो एक और बहुत ही फेमस है NH3NH2 प्लस, इसको बोलेंगे NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, तो इसके बोलेंगे हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम। जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है उनके पीछे हमेशा IUM लगा होता है, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उनके पीछे हमेशा आइडो, जो उनके IUPAC प्रीफिक्स होते हैं, या उनमें आइटो या एटो लगा होता है, और न्यूट्रल लिगेंड के पीछे ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। ये फेमस मोनोडेंटेड नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स है, जो आपको प्रॉपर्ली नोट कर लेने हैं और अच्छी तरह से 2-3 बार घर पे रिवाइज करते हुए इसको लर्न करने हैं।